के 7 दशक लंबे राजकाज का अंत हो चुका है। सबसे लंबे वक्त तक ब्रिटेन की महारानी रही महारानी एलिजाबेथ II को जनता का असीम प्यार मिला। 1952 में एलिजाबेथ की ताजपोशी के बाद से महारानी एलिजाबेथ ने अपना सारा जीवन जनता को समर्पित कर दिया। इससे नागरिकों के बीच राज परिवार का रुतबा बरकरार रहा। आज वेस्टमिंस्टर एबे में महारानी की अंत्येष्टि होनी है। इसमें ब्रिटेन के बड़े राजनीतिज्ञ, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, यूरोप के शाही परिवार भी मौजूद रहेंगे। करीब 2200 लोगों की मौजूदगी में महारानी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। इसके पहले ब्रिटेन के हजारों लोगों ने घंटों लाइन में लग करके महारानी को श्रद्धांजलि दी। तो अहम खबर और अंतिम संस्कार आज महारानी का हो जाएगा। पूरे विश्व की निगाहें आज ये जो अंतिम संस्कार रहने वाला है, अलविदा जो आज ब्रिटेन की महारानी को कर दिया जाएगा, उसके ऊपर हर किसी की नजर रहेगी। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये 6 तस्वीर भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आज किस तरह से अंत्येष्टि के पहले उन्हें लोग याद कर रहे थे, अपनी अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। ये उसी से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें हैं। लंदन में किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, आम लोग कैसे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्वीन ने कैसे दिया। राष्ट्रपति मुर्मू भारत की तरफ से वहां पर पहुंची हुई हैं, उन्होंने भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि दी। तो ये जो महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपके सामने है। एक देश से प्रतिनिधित्व के लिए कोई एक शख्स पहुंचा हुआ है। इस वक्त लंदन में भारत की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, हमारी राष्ट्रपति, वहां पर पहुंची और ये 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे अलविदा कहने के पहले लोगों ने उन्हें याद किया, किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अलग अलग जगहों पर लोग कैसे इकट्ठा हुए और खास करके ब्रिटेन में जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, वहां बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग अब भी देखे जा रहे हैं। देखिए, महारानी एलिजाबेथ II का अंतिम संस्कार कई मायनों में सबसे अद्भुत, अतुलनीय होने जा रहा है। लंदन में आज दुनिया भर के नेता पहुंच चुके हैं। ये जो अंतिम यात्रा रहने वाली है महारानी की, उसमें करीब 2200 मेहमानों की मौजूदगी में महारानी एलिजाबेथ II का अंतिम संस्कार आज किया जाना है। देखिए, करीब 500 विदेशी गणमान्य लोग इसमें शामिल रहेंगे, जिसमें कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर शाही परिवार से भी लोग पहुंचे हुए हैं। 4000 से अधिक कर्मचारियों की मौजूदगी में वेस्टमिंस्टर एबे में महारानी का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। मेहमानों की सूची 2022 की राजनीति और सत्ता को भी दर्शाती है, क्योंकि इसमें कई देशों को न्योता भी नहीं दिया गया, जिसमें रूस शामिल है, बेलारूस जैसा देश भी इसी में शामिल है। और देखिए, इतना ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों लोग इस यादगार आयोजन को वर्चुअल माध्यम से भी देखने वाले हैं। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार बेहद खास आज रहने वाला है। शाही नियम कायदों के ही तहत अंतिम संस्कार की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को भी उसी जगह पर दफनाया जाएगा जहां पर उनके पति ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को दफनाया गया था। लाइन खत्म ही नहीं होती। श्रद्धा के लिए 2 फूल लिए लंदन की सड़कों पर प्रजा का रेला लगा है। लोग लंबी लाइन में खड़े हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की ताज थी। 70 सालों से ब्रिटेन का राजमुकुट उनके ही सर पर सजा रहा। वक्त बीता, दौर आया, सदी गुजर गई, लेकिन महारानी के प्रति ब्रिटेन ही नहीं पूरी दुनिया में जो भाव रहा, उसके इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसलिए सब कुछ भव्य है, विशाल है। वेस्टमिंस्टर एबे भी और महारानी के अंतिम संस्कार में पहुंचने वाले लोगों की फहरिस्त भी। ब्रिटेन की महारानी का अंतिम संस्कार बहुत खास होगा। ब्रिटेन में इसके लिए कुछ नियम कायदे हैं, जैसे लाइंग इन स्टेट,
किसी भी राजा या रानी की मौत के बाद औपचारिक अवसर के बारे में बताने के लिए लाइंग इन स्टेट किया जाता है। सबसे पहले ताबूत को दफनाने से पहले सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाता है। लाइंग इन स्टेट लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में सोमवार को सुबह 6:30 बजे तक चलेगा। आमतौर पर अंतिम संस्कार के वक्त सैनिक शव को जुलूस में वेस्टमिनिस्टर हॉल ले जाते हैं। यहाँ दिवंगत राजा रानी के शरीर को सार्वजनिक दर्शन यानी लाइंग स्टेट के लिए रखा जाता है। इसके बाद वेस्टमिनिस्टर एबे या सेंट पॉल कैथेड्रल में प्रार्थना की जाती है। अब तक ब्रिटेन में राजा या रानी के अलावा अन्य लोग जिन्हें राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया है, उनमें चंद लोग ही शामिल हैं। इससे पहले वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, लॉर्ड नेल्सन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और लॉर्ड पाम्स्टन, किंग जॉर्ज सिक्स्थ, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल का राजकीय अंतिम संस्कार किया गया था। इसके बाद किसी का भी राजकीय अंतिम संस्कार नहीं किया गया। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी संजय सूरी इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ। संजय, शायद सुबह 11 बजे तक ये अंतिम दर्शन के लिए महारानी की इजाजत थी, अभी क्या स्थिति है, क्या तस्वीर वहां पर है, क्या लोग अभी भी जुटे हुए हैं? देखिए, अभी लोग वहां पे जुटे नहीं हुए, दर्शन जो है वो समाप्त हो चुका है। यहाँ पे सुबह 6:30 बजे अंतिम जो शोक मनाने आए थे खत्म हो चुका है। और अब जो है लोग यहाँ पर, आप देख रहे हैं किस तरह लोग यहाँ पर जमे हुए हैं और भीड़ हर मिनट बढ़ती जा रही है। लोग बिल्कुल दूर दूर से आ रहे हैं क्योंकि ये अवसर एक ऐतिहासिक है और जज्बाती है। लोग यहाँ पर उपस्थित होना चाहते हैं जबकि रानी को ले जाया जाएगा। और भारतीय समय अनुसार आप बात करें तो 3:14 पर सही, क्योंकि सारा समय जो है इसका नपा तुला चल रहा है। 3:14 पर यहाँ आपके स्क्रीन पे बाएं हाथ जो है ये वेस्टमिनिस्टर हॉल है। इस वक्त रानी को यहाँ पे रखा गया है और उसके बाद उनको ले जाया जाएगा। यहाँ आपके स्क्रीन पे दाएं हाथ पर देखिए, ये पीछे है वेस्टमिनिस्टर एबी। थोड़ी दूर का ही रास्ता है, तो गन कैरेज पर कॉफिन को रख के 8 मिनट का समय लगेगा। 3:14 से चल के 3:22 पर उन्हें वहां पीछे वेस्टमिनिस्टर एबी ले जाया जाएगा और 3:30 बजे जो है एक सर्विस शुरू होगी जो घंटे भर के, और रानी को ले जाएंगे यहाँ से शहर के कुछ हिस्सों से होते हुए बकिंगहम पैलेस के पीछे, और वहां पर उन्हें हर्ष में रख के दूसरे महल विंडसर कासल ले जाया जाएगा। अब कासल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? क्योंकि जैसा आपने बताया वेस्टमिनिस्टर हॉल और एबी तो संजय आपने दोनों एक ही फ्रेम में हमें दिखा दिया। अगर वेस्टमिनिस्टर एबी से आगे की हम यात्रा की बात करें, ठीक है संजय आपके पास मैं लौटती हूँ, आगे आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन देखिए वेस्टमिनिस्टर एबी वही ऐतिहासिक चर्च है जहां पर ब्रिटेन के कई महाराजाओं और महारानियों का राज्याभिषेक किया गया है। महारानी एलिजाबेथ का भी यही राज्याभिषेक किया गया था, शादी उनकी यहीं पर हुई थी। महारानी के पार्थिव शरीर को रॉयल नेवी के राजकीय तोप गाड़ी पर डाल करके आगे लेकर के जाया जाएगा। जरा नक्शे के जरिए हम आपको समझाते हैं, हालांकि अभी आपको संजय ने ठीक यही चीज दिखाई भी थी। ये वेस्टमिनिस्टर हॉल है जहां पर अंतिम दर्शन के लिए महारानी का जो पार्थिव शरीर था उसे रखा गया था। यहां से वेस्टमिनिस्टर एबे लेकर के उन्हें जाया जाएगा और इसके बीच की जो दूरी है, मतलब वेस्टमिनिस्टर एबे और हॉल के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ये जो दूरी है 8 मिनट के अंदर पूरी कर ली जाएगी, जैसे अभी मेरे सहयोगी संजय ने आपको बताया भी। वेस्टमिनिस्टर एबे यानी कि चर्च, ये वो चर्च है जहां पर महारानी का राज्याभिषेक किया गया था, यही उनकी शादी की गई थी। तो मतलब वेस्टमिनिस्टर एबे बड़ा खास महारानी के लिए भी रहा है और यहां तक उनके पार्थिव शरीर को ले जाने में तकरीबन 8 मिनट का वक्त लगेगा। इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है, जैसा संजय ने आपको बताया भी कि हर चीज बड़ा नपा तुला चल रहा है और जो टाइम फ्रेम निर्धारित किया गया था उसी के हिसाब से आगे कार्यक्रम चल रहा है। देखिए ब्रिटेन के नए शासक मतलब किंग चार्ल्स तृतीय सहित पूरा जो शाही परिवार है, तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं, सदस्य हैं, वो सभी महारानी के अंत्येष्टि कार्यक्रम में आज शामिल रहने वाले हैं और यहां से यात्रा की शुरुआत होगी हॉल से एबे तक। वो सभी लोग साथ में चलेंगे। बहुत ही बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी यहां पर पहुंचे हुए हैं।
तो 70 साल तक ब्रिटेन की राजशाही पर राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हमारे बीच अब नहीं है। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाना है। उनके जीवन से जुड़ी हुई 21 बड़ी बातें आपको बताते हैं। महारानी को उसी जगह पर दफनाया जाएगा जहां उनके पति को दफनाया गया था। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कई राष्ट्राध्यक्ष लंदन पहुंच गए हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में स्कॉटलैंड के बालमोरल महल में निधन हो गया। उनका जन्म लंदन में 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की 20 सितंबर 1947 को प्रिंस फिलिप से शादी हुई थी। प्रिंस फिलिप से वो पहली बार 1934 में मिली थी। तब उनकी उम्र मात्र 13 साल थी। फिलिप एक ग्रीक राजकुमार थे। क्वीन एलिजाबेथ कभी स्कूल नहीं गईं। उन्होंने अपनी पढ़ाई घर में रहकर पूरी की। उन्हें पढ़ाने के लिए घर पर ही निजी शिक्षक रखे गए थे। बचपन से उन्हें जानवरों को पालने का शौक था। पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी बनी। 6 फरवरी 1952 को 25 साल की उम्र में उन्होंने राजशाही को संभाला। प्रिंस फिलिप और एलिजाबेथ द्वितीय के 4 बच्चे थे। 1948 में प्रिंस चार्ल्स का जन्म हुआ। 1950 में राजकुमारी एनी, 1960 में प्रिंस एंड्रयू और 1964 में प्रिंस एडवर्ड का जन्म हुआ। पिछले साल अप्रैल 2021 में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया था। एलिजाबेथ द्वितीय ने 70 साल तक ब्रिटेन की राजशाही को संभाला। 6 फरवरी 1952 को उनके पिता की मौत हो गई और उसी दिन उन्हें महारानी नियुक्त किया गया। 2 जून 1953 को इसकी औपचारिक घोषणा की गई। एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं 14 अन्य देशों की भी राष्ट्र अध्यक्ष थी, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। ब्रिटेन की राजशाही में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के नाम रिकॉर्ड दर्ज है, जिन्होंने सितंबर 2015 में अपनी परदादी क्वीन विक्टोरिया को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने ब्रिटेन पर 63 साल शासन किया। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने 70 साल ब्रिटेन की राजशाही संभाली। एलिजाबेथ के पास कोई पासपोर्ट नहीं था। इसकी वजह यह है कि ब्रिटिश पासपोर्ट इनके नाम पर ही जारी किया जाता है। एलिजाबेथ उन लोगों में से थीं जिन्होंने बिना पासपोर्ट और वीजा के पूरी दुनिया घूमी है। 70 साल के अपने कार्यकाल में महारानी ने 110 देशों का दौरा किया। उनके शासन में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 8 से बढ़कर 54 तक पहुंच गई। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सेना में भी रह चुकी हैं। 1939 में जब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तब छोटी सी उम्र में उन्होंने इंग्लैंड में रहने का फैसला किया। कनाडा जाने की बजाय वो सेना में शामिल हो गए। अपनी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने ड्राइवर और मैकेनिक के रूप में भी काम किया। महारानी ने साल 1976 में व्हाइट हाउस का दौरा किया था। उनके दौरे ने एंग्लो अमेरिकी रिश्तों को एक नया रूप दिया था। साल 1991 में वो पहली ब्रिटिश शासक बनी जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। साल 1961 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके दिवंगत पति प्रिंस फिलिप ने मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का दौरा किया। उन्होंने आगरा पहुंचकर ताजमहल का भी दीदार किया। उन्होंने नई दिल्ली में राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप ने 1983 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के निमंत्रण पर भारत का दौरा किया था। इस दौरे पर उन्होंने राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लिया था। इस यात्रा पर महारानी ने विशेष रूप से मदर टेरेसा को मानद ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1997 में तीसरी और अपनी अंतिम भारत यात्रा पर आई। महारानी ने अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक दुखद घटना कहते हुए अपना सिर भी झुकाया था। एलिजाबेथ द्वितीय ने भारत के 2 राष्ट्रपतियों का भी स्वागत किया था। उन्होंने 1990 में आर वेंकटरमन और 2009 में प्रतिभा पाटिल का स्वागत किया था। क्वीन एलिजाबेथ के निधन को ब्रिटिश में लंदन ब्रिज इज डाउन कहकर बताया गया। ये कोट की तरह है जो महारानी के निधन के लिए इस्तेमाल हुआ। महारानी के निधन के बाद उनके सचिव ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कहा कि लंदन ब्रिज इज डाउन, मतलब अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय नहीं रही। अब तक ब्रिटेन के राष्ट्रगान में गॉड सेव द क्वीन का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब गॉड सेव द किंग का इस्तेमाल होगा। ब्रिटेन का पासपोर्ट अब तक हर मैजेस्टी के नाम पर जारी किए जाते थे, लेकिन महारानी की मौत के बाद ब्रिटेन के नए पासपोर्ट पर हिज मैजेस्टी लिखा जाएगा।
महारानी का ताज करीब 4,500 करोड़ रुपए का बताया जाता है और इसमें लगा कोहिनूर हीरा 105.6 कैरेट का है। महारानी विक्टोरिया से लेकर एलिजाबेथ तक इसे पहनती रही हैं।